भूल भरत को ये बुलाई और वर्तमान को वर्तमान, चाहे आप वर्तमान में आप भूल भरत में आगे होते हैं, दुनिया की बात भूया भी करते हैं, तो फिर फैलाव करते हैं, तो फैलाव से आपका काम नहीं बनता, आपको काम नहीं बनती। कारण क्या है? वो तो कहीं रोए कहीं बेटी ले ले साथ, तो बेटी ले लो तो बच्चों तुम्हारे पास, बेटी आए समय के समय का जो ज्ञान है वर्तमान ज्ञान है और भूत भरत का ज्ञान है वो काल का ज्ञान है। काल माने काल का, समय माने काल के, तो हम काल के चक्कर में फंस करके हमारी दुर्दशा खराब क्यों हो रही है? उन्हें हम जानते और ना मानते। पहले नंबर चीज को जानो और फिर मानो। जानते कुछ भी नहीं है, मानते बहुत कुछ है। दुनिया में हम भागे होते हैं, लेकिन पहले उसे जानो, जान के मानोगे तो आपका अभी जो बहन जी ने बताया वो भगवान क्या है, वो परमात्मा आपके अंदर ही है, तो इस बटन को आपके दबा दूर के नहीं काम है। कर जिस शक्ति को आप पाना चाहें वो शक्ति आपके पास, लेकिन जनाने वाले वर्तमान की बात करेंगे, लेकिन आप भविष्य का बात करेंगे। मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार दे, अब कौन बजाएगा ये बांसुरी? तन डोल जाए, मन डोल जाए, लेकिन सुख चैन नहीं मिलता, क्योंकि ये बेईमान जो मन है ये हमारा काल के चक्कर में फंस करके चंद विचारों की बात नहीं मानता, अपनी चलाता है और अपनी चला करके अपनी जान में फंस करके लोगों का खड़ा होती है। अभी बहन जी ने जो बताया बहुत अच्छा बताया, तो हमें इस टाइम हम वर्तमान में चले बैठे हैं, न भूलते हैं भविष्य, केवल वर्तमान है। तो वर्तमान का ज्ञान संपर्क का ज्ञान है और भविष्य का भूत भविष्य का ज्ञान जो है सनातन का ज्ञान है। यदि हम सनातन में चले ही रहेंगे, भाग रहे, बहुत बात पूजा कर रहे, बहुत कुछ कर रहे, लेकिन संक्रांति नहीं होती। इसलिए हमको वर्तमान को सही करने के लिए कभी जो हमारी बहन जी ने बताया 3 दिन का जो विजन है वो क्यों बताया? वो आपकी साधना के लिए, जिनमें साधना की योग्यता हो, अपने समय घर से निकाल करके समय दे सके तो आप साधना करिए। ये आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, ये काम डालो, इस काम को छोड़, क्योंकि इस काम से ज्यादा जरूरी को काम नहीं, क्योंकि ये शरीर जड़ है आंतरिक का और छठा इसमें बोलने वाला है। यदि दोनों की गांठ लगी हुई है और गांठ लगी है तब तो बात सही है, और गांठ हो गई तो और बात खराब होगी, क्योंकि ये गांठ जड़ और चेतन की है। बगैर जड़ के बगैर चेतन करने का चाह, चेतन के बगैर कुछ नहीं, बगैर माया के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। माया ये शरीर है, उधर से देख रहे हैं आप सबकी नहीं माया, तीनों लोक में माया, लेकिन चौथे लोक में सब सृजनों का ज्ञान, जहाँ हमारे शिव बैठे हैं, शिव संत बैठे हैं, वो सब ऊपर चढ़ करके तेरी गति में लागा जो बता पे ज्ञान करते क्या जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 चोर है। हर इंसान परेशान है, ये सब जीवन की बात को लगा देता है, मानता नहीं, अपनी चलाता है, अपनी चलाता है तो वो परेशान रहता है। अनुभव लेकर के आते हैं, अनुभव से आज हमारी बहन जी आई है नर्मदा से, ये अपना अनुभव लेके आई है। इतनी उम्र में ये शादी संबंध से कोई पता नहीं, इन्होंने शादी की इससे पापा से हमारे परमात्मा, आप शादी करेंगे या पति से 5 पति की नारी है, तो 5 पति कौन है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। यदि इनका आप सचेतन जीवन में करेंगे तो आप कभी भी सुखी नहीं और आपकी याद बढ़ती रहेगी, आप सुखी नहीं होंगे। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी कौन है? एक नारी हमारी आत्मा है, उस आत्मा में हमारा भैरव जो है श्रद्धा करके आप करेंगे और साधना करेंगे और बहन जी की बात पर चलेंगे तो आपको साधना से ये चिंता होगा। जब तक चिंता नहीं होगा हमें सुख नहीं मिल सकता, और जो फैलाव होगा तो हमें दुख होगा। तो फैलाव ये मरा है तो चिंता
मणि तुम्हारा दोस्त है, मणि तुम्हारा दुश्मन है। अभी जो बहनी ने बताया क्यों बताया कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। ये मणि तुमको बचा सकता है और मणि तुमको बुझा सकता है। इसलिए हमारा जो कहने का तात्पर्य है, आप लोग जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके अपने को जानो, तब मानो। और जानते नहीं मानते सारी दुनिया को। तो ये जानना झूठा है, झूठी बात से आपको जिंदगी दिखाना नहीं। ये सब बुझाना आपने अपना ज्ञान दिया। अब हमारे निरवत से फिर कुमारी की आई, बड़ा अच्छा आपको ज्ञान दिया। आज हम भी बहुत कर रहे, जैसे कि हमारी आज बहनों ने हमारी जगत को बहुत बड़ा ज्ञान दिया। जैसे कि आपका आत्मा उन्नति हो, आत्मा उन्नति होगी तो आप जैसे द्रौपदी की लाज मिटे और लाज मिटे बने। जैसे राम के बाद सीता का नाम आता है, सीता के बाद राम का, राधा के बाद कृष्ण का आता है। क्यों आता है? क्योंकि राधा पहले आता है और कृष्ण बाद में आता है। सीता पहले आता है, राम बाद में आता है। तो राम नीचे और सीता ऊपर। सीता का नाश नहीं होता, लेकिन राम इस शरीर के आचरण में फंस करके वो अपनी जरूरत का खराब कर दिया। ये बार बार मेरा सत्य था, आपको सत्संग मिला, अच्छी बात है। और ये सत्संग बहुत खास है। इस सत्संग से बेईमान मन को निकालोगे तो आपके घर जाके खजाना मिलेगा। कोई सत्संग आज हमारे जीवन में बहन जी आई, रक्षाबंधन से या राखी बांधने आई, हमने देखा ज्ञान से मेरे तो धर्म की बहन आई है हमारे। देखिए वर्तमान ज्ञान में अतिथि जो परमात्मा का रूप होता है, किसी को चेतना हो बगैर बुलाए आए वो परमात्मा स्वरूप है। तो फिर समय आए और राखी बांधी हमारे, हम भी अपना बीमार चल रहे थे, तो बीमारी में भी एक इलाज है। हमारे पापों का जो कारण है वो शरीर से छुटा करना होगा, हर मनुष्य को देना होगा, कोई नहीं करता। आकर के बहन ने राखी बांधी, फिर हमने हाल चाल बताया, हाल चाल फिर कहते बहन ने जो भी इनके साथ हुई उन्होंने भी कहा देखो भाई रक्षाबंधन का मतलब कितना हो गया। रक्षा बंधन किसी की रक्षा करो तो बंधन हो। आप बनी हुई आइए समझ में आई, आपको ज्ञान दिया, इसलिए दिया आपको बताने के रक्षा बंधन, यानी आप आत्मा की रक्षा करोगे तो तुम्हारा बंधन होगा। तो रक्षा की बंधन नहीं करोगे तो फिर आप क्या करें? बेईमान मन की रक्षा करें, काम की, क्रोध की, मोह की। ये 5 जोर है, 5 जोर से जिनकोगे धीरे ध्यान किया करो। ये 5 जोर तुम्हारी अभिमान को जो दे रहे हैं, जैसे उठते जाएंगे तो आपको आपकी 5 रुपया गंगा जमुना ये किनके लिए? अज्ञानी के लिए। अज्ञानी के लिए आप ये 2 है और ज्ञानी के लिए 1। तो ज्ञान की आंख ऊपर है, माया की आंख नीचे है, 2 है और जब और ज्ञान की आंख में 1 है। तो ये भी पूछिए, ये की भी पूछिए, तो ये की केवलिया बोलोगे तो आपको लक्ष्य देखने लगेगी और धीरे धीरे अनुभव होगा। अनुभव से फिर संतों की वाणी को समझोगे और समझ करके उनके ज्ञान में से साफ आपको दिखाएंगे। इसलिए हमने आज बहुत अच्छा समय है, पूर्णमासी है, पूर्णमासी में सभी आदमी अपना दान पुण्य कर्म करते हैं। क्यों? कि आत्मावृत्ति के लिए, नाने के लिए सब बात है, तो आत्मावृत्ति के लिए। लेकिन वहां से उन्नति नहीं होनी सत्संग से। सत्संग सफल रक्षाणी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। हे प्राणी, सत्संग सबे सफा ऊपर है। गंगा नहाना, तीर्थ जाना, मंदिर जाना, ये नीचे की बात। लेकिन संतों के दर्शन करना, संतों की वाणी सुन करके अमल करना, ये बहुत ऊंची बात है। ऊंची बात संतों की भी रहेगी। तो घर प्यार सब कुछ त्याग करके अपने जीवन को आपके लिए नौछावर करके जाते हैं। और नौछावर का ये बात को आप इधर जमीन निकाल देते। इसलिए मेरा
निवेदन यही है, बार बार हमारे संत गुरुजन आते हैं, इनमें जा करके ज्ञान लो, ज्ञान से अपने जीवन को धन्य करो। बोल सतगुरुदेव। आज से बाबा की कृपा से हमारे भाई जी आए, उनके बच्चे बाबा की मूर्ति सबके ऊपर लगी। एक बारी आंखों जब हमारा आत्म स्वरूप मिलेगा तो फिर दिन पाता है, यानी बाहर की आत्मा से ठंडा होकर के अंदर की आत्मा होते। और जब पहुंच जाओगे तो फिर कितना आनंद, बाहर भी आनंद, इधर भी आनंद, दौड़ता आनंद, उसी रुपए वीरा की तरह से नाचोगे, कूदोगे, मस्ती में किसी की लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई परवाह क्यों ना करें। ये परवाह क्या शादी करती, फिर इन लोगों में काय को बंधे हुए तुम्हारी दुर्दशा का क्या होगी। परवाह से अंदर छूटने का समय आएगा कभी नहीं। इसलिए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और आप लोग बार बार हाथों माफी जाइए। आज हमारी बैठी की वाणी नहीं अच्छी बात है, इनकी वाणी से लाभ उठाइए। कोई सतगुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद हर जी को, जिन्होंने यहाँ पर आपको आपके बीच में बुलाया और परमात्मा की चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ, ताकि आगे का आप बताएं। ठीक है, बोले भैया जब मेरी जीव धारण हो रहा था तुमने इतनी देर क्यों लगाई? बोले द्रौपदी याद करो, तुमने पहले किसको पुकारा? जैसे जैसे तुम सबको पुकारती गई मैं तो इंतजार करता रहा, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे पुकारा तो तुम तो मेरा नाम भी नहीं ले पाई पूरा और मैं आ गया, है ना? यही होता है, यही होता है। लेकिन हम पुकारते कब हैं? जब सब तरफ से धोखा खाते हैं तब। अगर पहले ही किस तरह उसको पुकार लेते तो सब तरफ जो हमने अपने लक्षण जलाए थे ना वो नहीं जलवाने पड़ते। ईमानदारी से कह रहे हैं, सबके आगे कोई इंसल्ट नहीं होती, ईश्वर के आगे कुछ भी कहने से इंसल्ट कभी नहीं होती, मनुष्यों के आगे कहने से बहुत इंसल्ट होती है। क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति रो रो के पूछता है और कल वही व्यक्ति हंस हंस के सब जगह गाता है। ये इंसानों की फितरत होती है, इंसानों की फितरत है। लेकिन ईश्वर क्या होता है? वो मेरे दुख में हंसकर के आता है मुझे भी खुश करने के लिए। तुम दुखी मत हो, रात कितनी भी बड़ी हो सवेरा जरूर आएगा। करके देख लेना। आजकल सवेरा थोड़ा देर से होने लगा, होता है ना, रात थोड़ी जल्दी होने लगी। मैं कल ही रात को ट्रेन से आई थी अलीगढ़ से, तो गर्मियों में आई तो पता लगा 7:30 बजे तक खूब रोशनी है, और कल ट्रेन आ गई 7:10 की और एकदम अंधेरा। ठीक है ना, सर्दियों में कोई बात नहीं, रात जल्दी आई, सवेरा देर से आया, आया तो ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगा। सर्दियों में सवेरा आएगा ही नहीं, ओढ़ के रजाई सोते रहो, नहीं आएगा, जरूर आएगा, है ना। देखो पानी, सवेरे पानी की स्थिति क्या थी आप लोग खुद देख रहे होगे सारे, है ना। मैं भी यही सोच रही थी, मैंने कहा देखो कोई भी अच्छा कार्य होता है ना तो कहीं ना कहीं कोई विघ्न जरूर पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, एक अच्छे चिंतन से देखें, तो जो भी शुभ कार्य होता है उसमें अगर पानी बरसता है ना तो ये शुभ कार्य की पहचान है, ये शुभ कार्य की पहचान, ठीक है। भाई आपने सबका आह्वान किया, इंद्र देवता भी है, वो भी है, शुद्ध संकल्पों के साथ। उसमें भी अगर ऊपर नीचे मन खराब हुआ तो वही पानी फिर दुखदाई बन जाता है। इसलिए हम सब परिवार वाले हैं, गृहस्थ वाले हैं। हमें गृहस्थ में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए मुझे क्या करना है? सबसे पहले ईश्वर को याद करना है, अपने जीवन की डोरी ईश्वर को सौंपनी है और इतना उसके साथ अपना संबंध प्यारा बना लेना है कि हर वक्त आप और वो अलग अलग हो ना पाए, हो ना पाए। कोई कितना भी अलग करने की कोशिश करे, एक कहावत है,
कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम माना आदमी और खुदा माना खुदा किसको कहते हैं माता है? ईश्वर को। माता है पीछे बोलो। खाना खा लिया आप लोगों ने? खा लिया? फिर आवाज तो निकल ही नहीं, हमने कभी खाया भी नहीं, आवाज तो आपसे आपसे निकल हो रही। अभी तो मैं पानी नहीं पिया सुबह से, पता है, क्योंकि व्रत है आज, ठीक है, और आवाज इतनी बढ़िया निकल रही कि माई घंटा की बहुत अच्छी निकलेगी, मुझे पता है, ठीक है। तो खुदा किसको कहा जाता है? भगवान को, ठीक है। हम अपनी भाषा में भगवान कहते हैं, राम कहते हैं। कोई दूसरे धर्म वाले मुसलमान भाई मैंने अपने उनके भगवान को खुदा बोलते, ठीक है। तो कहते आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। किसी भी आदमी को खुदा नहीं, आदम को बना आदमी को आप खुदा नहीं कह सकते, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। उस ईश्वर की शक्तियों से, उस ईश्वर के प्रकाश से वो आदम जुदा नहीं है। इतना प्यार, इतना संबंध, इतना कनेक्शन ईश्वर के साथ अपना बना लो, जो कोई कितना भी अलग करने की कोशिश करे, अलग हो सकता है? कभी नहीं हो पाए। आपकी आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ठीक है। क्या आप आत्मा और शरीर को अलग अलग कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आत्मा को यहाँ छोड़ जाओ, क्योंकि आत्मा को सत्संग बड़ा अच्छा लगता है। आप आत्मा को यहाँ छोड़ जाओ और आपके घर पे बहुत सारे काम पड़े होंगे, आप जाओ। आपके गुरुजी के सामने कह रही हूँ, गुरुजी शायद बुरा माने, मेरे चेलों को भगा रहे हैं, हम किसी को नहीं भगा रहे हैं, हम तो जो सत्संग सुनने वाला उसको यही रोक रहे हैं। जो सत्संग सुनने वाला उसको यही रोकेंगे, क्योंकि वो तो आत्मा सुनेगी। आत्मा निकल जाती है तो कोई सुनता तो है नहीं, फिर तो क्या करते, मुर्दाघर में जाके फूंक देते उसको। तो आत्मा सुनती है, तो सुनने वाले को तो हम यहाँ रोक रहे हैं। शरीर सुनता नहीं तो शरीर घर में नहीं, शरीर काम करेगा घर जाके। हो सकता है कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कितना भी चाहोगे आत्मा और शरीर को अलग नहीं कर पाओगे। अच्छा, आपने दूध में चीनी डाली, दूध और चीनी को अलग अलग करना चाहो? नहीं हो सकता। आप सोच लो। इसी तरह से आप और बाप, वो पिता परमात्मा हमारा बाप है, तभी तो उसकी वर्षा मिलेगा, तभी तो उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी ना। तो आप और बाप, दुनिया में कितना भी खुशियां आपके पास आ जाए, कितना भी दुख आपके पास आ जाए, आप में हमेशा मिले। आप में, जो मैं आप शब्द बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं खाली आपके लिए बात है, हमेशा मिले। कितनी भी समस्याएं जीवन में आए, कितनी भी खुशियां जीवन में आ जाए, उससे कभी भी अलग ना होना, कभी भी अलग ना होना। और उसके साथ को पाने के लिए कैसे उसको अपने साथ रखें, उसके लिए जैसा भाई जी ने बताया, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से हम आए हैं। आप लोग कहाँ से? राजघाट से ही है सारे लोग? ओके, हम नरोड़ा से। राजघाट में भी हम यहाँ पे आते थे, मंदिर के पास में एक कुलदीप भाई हैं, कुलदीप है, उसके छोटे भाई का नाम मुझे ध्यान नहीं है, उनके पति तो खत्म हो गए हैं। माता जी की उनकी माता जी आंगनबाड़ी में शायद वो करती है, उनकी सुपरवाइजर है। तो हमारे यहाँ इस चीज का 7 दिन का कोर्स कराया जाता है, तो आज तक हम 3 दिन में करा रहे हैं, ठीक है। कि अपने आप को जानो कि आप कौन हो, उस परमात्मा को जानो कि वो कौन है, और उसके साथ अपने आप को जोड़ने का तरीका सीखो। तो मैंने कहा ना कि उसको साथ रखो, तो जोड़ने का तरीका सीख लो। जब जोड़ोगे तो शक्तियां मिलेगी। मोबाइल, आज की दुनिया में बिना मोबाइल के कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। पर कोई भी कंपनी ऐसा मोबाइल नहीं देती है कि मोबाइल खरीद के ले जाओ, अब तुम इसको चार्ज मत करना, चलेगा ना? आदमी रोटी खाए बिना रह सकता है, मोबाइल चार्ज करे बिना नहीं रह सकता, और मोबाइल से बात किए बिना नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो मोबाइल कितना भी अच्छा हो, मोबाइल चार्ज करना ही पड़ेगा, है ना। हम कह रहे हैं हमें फुर्सत नहीं है मोबाइल चार्ज करने की, तो फिर क्या होगा? उसकी बैटरी चलेगी, कब तक चलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आखिर तो खत्म हो जाएगी ना। जब खत्म
नहीं, उसके साथ अपना संबंध बनाने की फुर्सत नहीं है, उसकी कला नहीं पता है, तो फिर उससे प्राप्तियां कैसे होगी, है ना। तो इसलिए जो हमारे यहाँ 3 दिन का ये कोर्स कराया जाता है, अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग यहाँ भी आ सकते हैं और मैं यहाँ भी करा सकती हूँ। आप लोग अगर 3 दिन लगभग आधा पौने घंटे का समय, देखिए जीवन के 7 दिन का है और 7 दिन में ही पूरा हो जाना है। सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन में ही आए हैं और 7 दिन के अंदर ही जाना है, ये पक्का है बिल्कुल। कब कौन कहाँ किस तरह से चला जाए ये किसी को भी पता, किसी को भी नहीं पता। क्या कहते हैं, अरे अभी अभी तो अच्छे से बैठे थे, अभी अभी क्या हो गया। हमारे पड़ोस में एक भाई दूध लेकर के आया, दूध की बाल्टी रखी, डोलची जिसको आप लोग बोलते हो, बाल्टी रखी और पत्नी से बोलता है चाय बना दो। यही बिल्कुल बाजू में किचन है, पत्नी चाय बनाकर 2 मिनट बाद लाई, बोली लीजिए चाय, पता लगा गए, और शांति हो गई। डॉक्टर को दिखाया, साइलेंट अटैक में। अभी साइलेंट अटैक वैसे कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन जब कुछ समझ में ना आए तो बोल दो साइलेंट अटैक, ईमानदारी से बोलो इस चीज को, ठीक है। कुछ भी नहीं पता कि कब क्या कैसे, और आज का जो समय चल रहा है ना, ये तो और भी ज्यादा ऐसा समय चल रहा है। 2025 में बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं। अभी 3 महीने 2025 के बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जाते जाते आप देखना कि क्या क्या और कांड करती है इसमें। और 2026 बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है। ध्यान रखना, परिवार में ही खतरे पैदा होंगे, परिवार में ही। अभी तो कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, तो कहीं नदियां बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, अभी तो इस तरह से हो रहा है। अभी 2026 में परिवारों में ही युद्ध होंगे, परिवारों में ही। जो कहते हैं ना कौरव पांडव लड़े, परिवार की तो लड़ाई थी, कुछ और थोड़ी था। तो अब परिवारों में ही खूने नाहे खेल होने वाले हैं, क्योंकि वाणी के युद्ध होंगे। और जब किसी की वाणी चलती है तो किसी का कुछ और चलता है, ये तो कुछ भी हो सकता है दुनिया में। तो इसीलिए कहीं भी हो, कुछ भी हो, जो होना है उसे कोई बैठ नहीं सकता, वही है वही जो राम रचि रखा है ना। लेकिन हम अपने आप को संभालने की तैयारी कर सकते हैं। 4 दिन पीछे सर्दियां आनी हैं, आएंगी, किसी को रोकने से रोकने वाली है नहीं, रोकने वाली है। लेकिन उस सर्दी से हम बचाव जरूर कर सकते हैं। रजाई निकाल कर धूप में लगा के तैयार करके रख लेंगे, स्वेटर भी होगा उसको भी धूप लगा के रख लेंगे, सर्दी लगी फटाफट शॉल स्वेटर पहन लिया, बचाव कर सकते हो। सर्दी ना आए ऐसा नहीं हो सकता, परिस्थितियां ना आए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उनसे हमें अपने आप को बचाव करने के लिए तैयार रखना है। और बचाव कैसे होगा? ईश्वर की छत्र छाया के अंदर रहकर, उसके साथ जुड़कर, है ना। तो उसके लिए अगर आप लोग 3 दिन का समय दे सकते हो, आधा पौने घंटे का, तो आप भाई जी को बता दीजिएगा, और मुझे बता सकते हो तो मुझे बता दीजिएगा कि 3 दिन लगातार 3 दिन समय देना है। मैं भी नरोड़ा से आऊंगी, हालांकि राजघाट का रास्ता बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब, मैंने अभी देखा है। रात को भी गई तभी बहुत खराब था, अभी तो खूब पानी भर रहा है। लेकिन फिर भी ये सेवा है, ये सेवा है, आपकी सेवा नहीं है, ये सेवा उसकी सेवा है। मैं उसका संदेश देने के लिए ये कष्ट करूंगी। आप लोग अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए समय देना चाहेंगे तो जरूर समय दीजिए, क्योंकि ध्यान रखना, जो करना है अब भी करना है, आज नहीं अब भी, अभी नहीं तो कभी। इतना जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो काम हम कल पर डालते हैं तो कल नाम है काल का, कल नाम है काल का। काल कब किसका आ जाए, मेरा भी आ सकता है, हो सकता है अभी यहाँ से नीचे भी ना उतर पाऊंगा, बिल्कुल पता नहीं, है ना। इसलिए ये वक्त है ना, मेहंदी अच्छे घर से हम लोग भजन गा रहे थे, आपने कहा जाने और आने की बात कर दी। भजन आप गा रहे थे, बहुत अच्छी बात है, गाएंगे और अच्छी बात है, पर भजन गाकर सब यहाँ का यही छोड़ जाता है। मैं आपको
अब यह बिठाओ कि जो मेरे साथ जाने वाली है चीज, है ना। भजन मुंह से गा रहे हो, मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। अब हमें क्या करना है, मन को संभालना है। जैसे आदत हुई संभाल लो तो हो गया भजन। परिस्थितियों में अगर विजय पानी है तो अपनी आदतों को जरूर परिवर्तन करना पड़ेगा, और यही सच्चा भजन है। क्योंकि परिस्थिति के समय घंटी बजाओ बैठ करके मन नहीं लगने वाला, ध्यान रखना। किसी का एक्सीडेंट तो एकदम से खबर आई कि उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, अब क्या करेंगे, अब बैठ कर घंटी बजाएंगे, भगवान क्या है ये भगवान, अब तो आपकी कुछ करने वाले। अस्पताल में बैठे क्या घंटी बजाएंगे, आरती उतारेंगे जाके, नहीं, भगवान को याद करो, पहले से याद करो, पहले से याद करो। अगर पहले से याद नहीं किया होगा तो परिस्थिति के टाइम कभी भी भगवान याद आने वाला नहीं है, और ना ही भगवान मदद करने वाला है। मैंने पहले कह दिया तो सबसे करवाऊंगा। अगर हम याद अभ्यास नहीं होगा ना तो फिर वो ना याद आएगा और ना मदद कर पाएगा। पहले से किसी बच्चे को पेपर, जिस दिन पेपर है उसी दिन किताब पकड़ा दो, लो याद कर लो, नहीं कर पाएगा। पहले से पढ़ा हुआ होगा, पेपर वाले दिन सब कुछ लिख के आ जाएगा, है ना। तो हम सब पे कर्म करते हुए खाना बना रहे हो ना, भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हो, कपड़े धुलाई कर रहे हो ना, भगवान के बच्चों की सेवा कर रहे हो। भोजन तो खाना प्रसाद हो गया, अब कब सेवा घर की है, झाड़ू लगा रहे हो, भगवान के घर का, मंदिर की सफाई कर रहे हैं। आपका नहीं है, सच में आपका नहीं है, भगवान ने आपको दिया है केवल और केवल सेवा के लिए। ना बच्चे आपके, ना पति आपका है, ना परिवार आपका है, ये सब कोई मुझे मिले हैं सेवा के लिए, लेनदार और देनदार, इसी पर पूरी दुनिया चल रही है आज। अगर वो हमारे सेवाधारी होते बच्चे तो आज के बच्चे पहले चले जाते हैं, माता पिता बैठे हुए, है ना। तो इसीलिए कर्म करो, लेकिन ईश्वर को साथ रखकर, साथ रखने की विधि बताने के लिए मैंने आपको बताया 3 दिन का कोर्स है। आप लोग अगर जो भी करना चाहे, जब से करना चाहे, वैसा कुछ जरूर करना।